हेलो डिवाइन फैमिली, वेलकम टू द चैनल। सो आज हम देखने वाले हैं कि आपके ऊपर किसने ब्लैक मैजिक किया है और क्यों किया है, कौन पर्सन हो सकता है, और आपके ऊपर अगर ब्लैक मैजिक है तो वो किस तरीके से हुआ है। सो ये कुछ मैसेजेस हम आज लेने वाले हैं। बहुत सीरियस टॉपिक है गाइस। अगर आपके पास ये वीडियो आई है तो ये वीडियो आप ही के लिए है, और आपसे जो चीज़ें रेजोनेट होती है प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। और मुझे ये बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक रीडिंग आई और मैं भी काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हूँ इस टॉपिक को लेने के बाद में। सो यूनिवर्स आपको ज़रूर कुछ बताना चाहते हैं। अगर आप इस वीडियो पे आए तो ये वीडियो आप ही के लिए है। सो स्टे ट्यून। वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना गाइज। आप लोग वीडियो देखते हो बट आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, सो प्लीज़ एनर्जी एक्सचेंज करना ना भूलें, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। सो वेलकम टू माई चैनल डिवाइन पाथ @666। सो प्रिया द साइकिक टैरो कार्ड रीडर को हमेशा याद रखना। ओके, तो चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। बट एक जो मुझे स्पेल का मैसेज आया था जो मैंने आपको नहीं बताया था, आई थिंक सो कोई लव स्पेल किसी ने किसी के ऊपर किया था। एक ये मुझे मैसेज बहुत स्पेसिफिक आया था। किसी आपके पार्टनर हो सकते हैं जिन्होंने आपके ऊपर ये स्पेल करवाया था, और ये एक टाइप का सेक्स स्पेल था। ओके, सो इसको आप कंसिडर कर सकते हो अपने ऊपर, अगर आपके ऊपर आपको ऐसी कुछ चीज़ें लगती है तो ठीक है गाइस। बट अभी फ़िलहाल हम हर टाइप के स्पेल की बात करने वाले। सो आपके ऊपर किसी भी तरह का स्पेल हो सकता है, सो बी रेडी। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं ज़्यादा बात ना करते हुए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, मेरे कलेक्टिव्स के ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक किया है क्या? यूनिवर्स प्लीज़ अपनी उपस्थिति शो करें। प्लीज़ यूनिवर्स प्लीज़ बताएं, मेरे कलेक्टिव्स के ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक किया है क्या? प्लीज़ यूनिवर्स। ओके, द दैट का कार्ड है। सो आपके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक किया है, ये पक्की बात है। और ये चीज़ें भी हो रही है कि जिन लोगों ने भी आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया है ना, वो आपके क्लोज वंस है, आपके लव वंस है। ये चीज़ें मुझे सुनाई दे रही है। आपके फैमिली में हो सकते हैं, आपके फ्रेंड सर्कल में ये हो सकते हैं, मुझे दिखाई दे रही है। बहुत क्लोज है, मतलब आपका विश्वास जीतकर आपके पीठ पे छुरा भोग सके ऐसे लोग हैं। और कहीं ना कहीं ये जो स्पेल है ना, ये सिर्फ एक जलन के वजह से किया गया है। ये चीज़ें दिखाई दे रही है कुछ जलन के वजह से। ओके, आपको आगे बढ़ते हुए वो नहीं देख सकते, ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। आपको आगे नहीं देखना चाहते, आपके मनी, आपके फाइनेंस को, आप अगर आप किसी से प्यार करते हो और उस पर्सन के साथ आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते हैं। अगर आप अपनी फैमिली में खुश हो तो आपकी फैमिली को खुश नहीं देखना चाहते, ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं आप उनसे 10 कदम आगे हो। वो ऐसे पर्सन है जिससे आप हमेशा 10 कदम आगे रहे हो, ठीक है। और उस पर्सन ने इसीलिए आपके ऊपर ये ब्लैक मैजिक किया। आपको खुश नहीं देखना चाहते हैं। आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस सडनली फील होने लगा होगा। आप बहुत सारी मतलब आप बहुत ज़्यादा बीमार होने लगे होगे अचानक से आपके दिमाग में बहुत सारे अजीब अजीब से ख्याल आ रहे होंगे, मरने के ख्याल आ रहे होंगे, सुसाइडल थॉट्स आ रहे होंगे। सो अगर ऐसी चीज़ें आपके साथ हो रही है, सो ये वीडियो आपके साथ रेजोनेट बिल्कुल कर रही है। सो प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें, और इसका एक तोड़ भी बताने की मैं कोशिश करूँगी आपको। सो वीडियो में प्लीज़ बने रहें। और आपको है ना, आपको मतलब शुरू से आपको इन लोगों पे बहुत ज़्यादा भरोसा रहा है। शुरू से आपने इन पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया है। मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि ये वो पर्सन हो सकता है। ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। सो बहुत बी केयरफुल आपको रहने के लिए बोल रहे हैं। ओके, केयरफुल रहने के लिए बोल रहे हैं। और आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, आपको ऐसे लोगों से दूरियां बनानी है। और कहीं ना कहीं ये जो स्पेल है ना, ये इन लोग का फेल्ड हो चुका है। ये जो भी चीज़ें इन लोगों ने की थी अब तक, तो ये आपके साथ चली आ रही थी, बट अब ये चीज़ ख़त्म हो रही है।
ये चीज़ मुझे बहुत क्लियरली देखने को मिल रही है कि ये चीज़ें है ना अब ख़त्म हो रही है आपकी लाइफ से, क्योंकि ये बैड कर्मस थे इन लोगों के जो इन्होंने आप पर डाले थे। बट अब आपका एक चेंजिंग लाइफ चल रहा है। अब आपकी ना बुराई पर मतलब बोलते हैं ना बुराई की मतलब अब बुराई की हार हो रही है और अच्छाई की जीत हो रही है। सो ये चीज़ें दिखाई दे रही है, अब आपकी जीत हो रही है, अच्छाई की जीत हो रही है बुराई पे। सो ये चीज़ें बहुत क्लियर है और हो सकता है कि वो जो पर्सन है अ, वो आप यहाँ पे पिक्चर्स में ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे एक बच्चा दिखाई दे रहा है, ठीक है, जो माफ़ी मांग रहा है कुछ चीज़ों की। यहाँ पे एक फीमेल दिखाई दे रही है, यहाँ पे एक मेल दिखाई दे रहा है। सो ऐसी किसी की फैमिली हो सकती है अगर आप किसी से कंसीडर करना चाहते हो तो। एक यहाँ पे ऑलरेडी जो हार चुका है पर्सन, यहाँ पर एक ऑलरेडी गिरा हुआ है। सो अब आपके हाथ में बाजी दे दी है यूनिवर्स ने। अब आपको अपने राइट्स खुद लेने का मौका दे रहे। यूनिवर्स आपको बोल रही कि आपके साथ जिन लोगों ने भी गलत किया, जानबूझ के आपको खड्डे में डाला ना, अब आपको अब उन लोगों से छुटकारा मिल रहा है। वैसे लोगों को आप लोगों से दूर किया जा रहा है। आपको ऐसे लोगों से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। और ऐसा भी नहीं कि आपको इनको कोई सज़ा देनी है, कुछ देना है, नहीं। बट ये जो इनका जो स्पेल था ना, ये एक सर्कल में बदल चुका है। लाइक अभी इनके पास घूम फिर के जा रहा है। जो भी इन्होंने चीज़ें आपके साथ की थी, अब ये डबल टिबल उनके पास वापस जा रही है। जो भी ईवल आई इन्होंने आपके लिए कास्ट किया था, वो उन्हीं के पास जा रहा है, ठीक है। सो ये चीज़ आपको भूली जा रही है। और जब भी आपके साथ ऐसी कोई भी नेगेटिविटी अटैच्ड हो, आपको लगे कि आपके साथ ऐसी कोई चीज़ें हो रही है, सो आप उसी वक्त उस ईवल आई को बोल सकते हो कि जहाँ से आई है वहीं पर चले जाए। अगर आप ये 3 बार भी बोलते हो ना, तो ये सारी चीज़ें उन्हीं के पास घूम फिर कर वापस चली जाती है और आपके ऊपर कोई भी नेगेटिविटी नहीं रहती है। सो डू इट एंड ट्राई इट। आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे इस चीज़ से। ओके, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करेंगे मेरे कलेक्टिव्स के ऊपर जिस किसी ने भी ईविल आई स्प्रेड की थी, वो कौन हो सकता है। ओके, सो जिन लोगों ने भी आपके ऊपर ईविल आई कास्ट की थी, वो लोग आपको बहुत, अब वो जो भी लोग हैं ना, वो इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान है। अब उनके ऊपर वो सारा बर्डन आ चुका है, जो बर्डन उन्होंने आप पर ढकेला था, जो भी ईविल आई उन्होंने आप पर ढकेली थी, वो सारी नेगेटिविटी अब उनके ऊपर चली गई है। और वो कहीं ना कहीं अब उस चीज़ के बोझ तले दबे हुए, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशान है, हताश है, निराश है, और वो कोई फ़ैसला लेने के काबिल ही नहीं बचे हैं। जो भी चीज़ें उन्होंने आपके लाइफ में क्रिएट करने की ट्राई की थी, अब वो सारी गलत चीज़ें उनके साथ हो रही है, लगता है ना। तो बहुत अच्छा लगता है ना। और जब सूरज ढलता है तो कैसी एनर्जी होती है, थकी थकी सी, है ना। सो वैसी कुछ एनर्जी दिखाई दे रही है मुझे, वैसी कुछ एनर्जी आ रही है कि उनको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वो बहुत सारी चीज़ों को लेकर इतना परेशान हो चुके हैं ना कि वो डिसीजन नहीं ले पा रहे किसी भी अपने काम को करने के पहले। और ये चीज़ें आपके साथ अब अच्छी हो रही, क्योंकि जब आपके ऊपर किसी भी तरह की नेगेटिविटी नहीं होगी, सो आप डिसीजन लेने में और अच्छे रहोगे, अपनी चीज़ों को समझ पाओगे बेटर तरीके से। सो यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे कलेक्टिव्स के ऊपर जिन लोगों ने भी ये नेगेटिविटी भेजी थी, आखिर में वो भेजी किस तरीके से किया, उन्होंने किस तरीके से किया था उनकी लाइफ में। ओके, सो ये कोई भी पर्सन हो सकता है जिन्होंने आपको खाने में डाल के दिया है। ओके, आपको है ना ऐसे सही गलत चीज़ों में फंसा के आपके ऊपर ऐसे स्पेल किए उन्होंने। आपके घर में आते जाते हैं ऐसे कोई पर्सन है, और हो सकता है कि ऐसे कोई पर्सन है जिनकी आप बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हो, जो आपसे बड़े हैं और आप उनकी रिस्पेक्ट करते हो, आप उनकी बात नहीं टाल सकते हो। या आपके ऐसी फैमिली में है कोई जिन लोगों को आपके घर के सारे राज पता है, और पता भी इसलिए क्योंकि उन्होंने इतना आपका भरोसा जीत के रखा है ना। उन्होंने इतना आपका भरोसा जीत के रखा है कि वो सारी चीज़ें खुद पता कर लेते हैं, और वो सारी चीज़ें पता करके ना वो आपकी लाइफ में चीज़ों को क्रिएट करते, गलत चीज़ों को क्रिएट करते, आपके ऊपर गलत डिसीजंस लेने के ऐसे फैसले डालते, आपको फोर्स करते हैं, चीज़ें दिखाई दे रही है। और है ना, नॉर्मली तो फीमेल एनर्जी ही मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही है, नॉर्मली फीमेल एनर्जी ज़्यादा है।
आपको फूड में खिला सकते हैं, हो सकता है आपके बचपन में खिलाया हो सकता है आपको रिसेंटली भी खिलाया हो, ये भी एनर्जी आ रही। ओके सो और ऐसे पर्सन है जो दिखाते हैं कि आई एम वेरी काइंड, मैं बहुत अच्छा हूँ, बट ऊपर से दिखा रहे, अंदर से नहीं दिखा रहे, समझ गए? ऊपर की एनर्जी कि मैं अच्छा हूँ, अंदर की एनर्जी है ईविल, आपके बारे में गलत सोचना, गलत चीज़ें लोगों को स्प्रेड करना, गलत अफवाहें फैलाना, आपके बारे में गलत चीज़ें बात करना। आप सामने होते हो तो अच्छा बात करते, आप सामने नहीं होते हो तो आपके बारे में ऐसी गलत बातें करते हैं, फालतू बातें करते हैं। सो ये चीज़ें हैं जो आपको इसका ध्यान रखेगा गाइस। सो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है बहुत ही ज़्यादा। और आपको किसी भी ऐसे इंसान पे भरोसा करने के लिए यूनिवर्स मना कर रहे, आपको मना कर रहे ऐसे लोगों पर भरोसा करने के लिए कि जो आपको सही गलत की चीज़ों में फंसाए। क्योंकि सही गलत जब तक आपके दिल से नहीं निकलता है ना कि ये चीज़ आपके लिए सही है कि गलत है, तब तक आप डिसाइड नहीं कर सकते। दुनिया वालों की बातों में मत आइए, यूनिवर्स आपको ये चीज़ बहुत क्लियरली बोलना चाहते हैं। और आप है ना ऐसे लोगों की बातों में फंस जाते हो, आपको तो बस सुनना है जाके, ऐसे लोग आपको कुछ भी बताए और आप खड़े हो जाते हो सुनने के लिए। ये चीज़ें राइट नहीं है, ठीक है? आपको अपने ऊपर भरोसा करने की ज़रूरत है, आपको अपने फ़ैसलों को खुद लेने की ज़रूरत है। यूनिवर्स आपको ये बोल रहे, आप लोगों की बातों में मत फंस जाइए। आपको मुझे नज़र बट्टू सुनाई दिया, आपको अपने घर पे नज़र बट्टू लगाने की ज़रूरत है, आपको ईविल आई पहनने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और आपको उसको चार्ज करके पहनने की ज़रूरत है। ये चीज़ मैं आपको बता देती हूँ। ओके, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे कलेक्टिव्स के ऊपर जिन लोगों ने भी ये पैतरे आजमे नेगेटिविटी के, अब ये नेगेटिविटी को हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं, प्लीज़ बताएं, प्लीज़ कैसे उन्हें डिवाइन प्रोटेक्शन गाइडेंस मिले, प्लीज़। ओके सो वो बोल रहे हैं डोंट वरी, आपको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं। आपका काम जैसा चल रहा है, आपका लाइफ जैसा भी चल रहा है, ठीक है? आप जैसी भी चीज़ें कर रहे हो ना, जैसे आप अभी पॉजिटिव हो, आपको पॉजिटिव रहने के लिए बोला जा रहा है और आपको बोला जा रहा है कि आप ऐसे लोगों के बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए। आपको बिल्कुल ऐसे लोगों के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे लोगों के बारे में आपको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यूनिवर्स आपके साथ है, यूनिवर्स आपके साथ हमेशा है। वो आपको हमेशा सपोर्ट करेंगे, वो आपको हमेशा गाइडेंस देंगे और वो आपको हमेशा प्रोटेक्टिव रखेंगे। बट आपको कुछ गलतियां नहीं करनी है, आपको कुछ भी दिया हुआ बाहर के लोगों का या घर के लोगों का जिन पर आप ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, आपको बिल्कुल से शक हो सकता है, आपको बिल्कुल ही आइडिया होगा, ऐसे लोगों के हाथ का आपको बिल्कुल भी कुछ भी नहीं खाना है। आपको इस चीज़ का पूरा ध्यान रखना है गाइज। मेरी इस बात को बहुत ही केयरफुल याद रखना, क्योंकि आप ऐसे लोगों का खाते हो तो फिर ये चीज़ें आपके साथ रिपीट हो सकती है। सो डोंट, तो आप ऐसी चीज़ें मत कीजिए। सो अब ये ऐसा कोई पर्सन हो सकता है जिसको आपने खुद से कुछ रिसेंटली कोई सीक्रेट्स बताए हो, या आपकी फैमिली में किसी ने कुछ सीक्रेट्स बताए हो उन्हें, ये चीज़ें दिखाई दे रही है। कुछ की से रिलेटेड बात है यहाँ पर, कोई चाबी किसी के पास है, किसी तरह का सीक्रेट है वहाँ पे, ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो आपको नहीं पता है, ठीक है? ये चीज़ों का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है? यहाँ पे आपको चाबी दिखाई दे रही है, इस चाबी की मैं बात कर रही हूँ। ऐसी कोई भी चाबी से रिलेटेड आपके घर में कोई ऐसी बात है तो ये आपके लिए एक साइन है कि आपके घर में कोई ब्लैक मैजिक हुआ है। ओके गाइस, और इसके थ्रू या किसी भी चीज़ के थ्रू ये चीज़ें की जा रही है। और कोई पर्सन है जिसके पास हो सकता है काइंड ऑफ छड़ी हो, किसी के पास किसी भी तरह की छड़ी हो सकती है गाइस। सो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और अब वो पर्सन अभी बहुत ज़्यादा परेशान है कहीं ना कहीं, और ये चीज़ें हैं कि अभी आपको इस चीज़ का पता चल गया है। अगर ऐसी कुछ चीज़ें आपको ऐसा लग रहा है कि आपको शायद समझ में आ रही है, आपको कुछ हिंट्स दिए जा रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं शायद पता है वो पर्सन कौन है, ऐसा भी हो सकता है। कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये चीज़ें हैं कि आपको शक है इनके ऊपर कि ये वो पर्सन है और ये आपके साथ में ऐसी कुछ चीज़ें ट्राई कर रहे हैं। सो ये चीज़ आपको कहीं ना कहीं पता है कि ये कौन सी, ये आपके फैमिली के ही लोग हैं जो एक ऑलरेडी एक खुद पूरी फैमिली है, ठीक है? ये चीज़ें वो लोग बहुत टाइम से आप पर ट्राई कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं आप अभी ऐसी एनर्जी में हो कि ठीक है, देखो जो बिगाड़ना है तो बिगाड़ ले, मैं भी देखता हूँ कि तो क्या बिगाड़ सकता है। कहीं ना कहीं आपका जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुआ है, आपके अंदर एक स्पिरिचुअलिटी आई है,
सो आपको कहीं ना कहीं भगवान पर विश्वास है, आप जिस भी धर्म को मानते हैं आपको उन पर पूरा विश्वास है कि आपके साथ वो कुछ गलत नहीं होने देंगे। और ये चीज़ें मुझे बहुत क्लियरली दिखाई दे रही कि आपका बहुत ज़्यादा विश्वास है, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है डिवाइन आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करे ऐसे लोगों से, आपको गाइडेंस दे रहे हैं कि आपको कैसे अपने रास्ते को सही तरीके से आपको अपने रास्ते पर चलना चाहिए। ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। ओके यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें उनको, मेरे व्यूवर्स को और क्या ध्यान रखना चाहिए इस ब्लैक मैजिक के वक्त, इनको इस वक्त अभी कौन सी चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। ओके दिस वन। सो आपको बोल रहे हैं डोंट वरी, मैंने अभी आपको बोला था कि आपको डिवाइन गाइडेंस मिली, आपको डिवाइन प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको गाइड करते रह रहे, और आपको अभी एक तरह की आपके हाथ में तलवार दे दी है कि आपका कोई भी बुरा करना चाहेगा, कोई भी गलत करना चाहेगा ना, आप उसको यूँ चुटकियों में हरा दोगे, आप उनको चुटकियों में निकाल दोगे अपनी लाइफ से। आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। आपका कहीं ना कहीं हो सकता है आपका क्राउन चक्र एक्टिव हो रहा है, जिसकी वजह से आपके जो थॉट्स हैं ना वो क्लियर हो रहे हैं। आपको जो अभी तक कंफ्यूजिंग एनर्जी में रखा हुआ था ना, आपके फैमिली को बिल्कुल भी, मतलब आपके घर में ना फाइनेंस आपको बहुत ज़्यादा आपका वीक हो चुका था, आपको बहुत ही ज़्यादा मतलब पैसों की कमी सी हो गई थी। आपको ऐसा लगता था कि कितना भी काम करे सब लोग, कितना भी ट्राई करे, मगर वो पैसे की बोलते ना, पैसे की कमी हमेशा ऐसी लगती थी कि वो पूरी नहीं हो रही है। कहीं ना कहीं आपको पैसे के अभाव में रखा गया, मतलब आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे, आपको हर चीज़ में ऐसा लग रहा था कि प्यार हो गया, फाइनेंस हो गया, हर चीज़ में आपको कमी सी लग रही थी, हर एक चीज़ में, इमोशंस में। आपके रिलेटिव्स, मुझे सुनाई दिया, आपके रिलेटिव्स में भी आपके बहुत से झगड़े हो रहे थे, आपके खुद के घर में झगड़े हो रहे थे, आपकी किसी से बन नहीं रही थी, ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही है। और कहीं ना कहीं आपको बदनामी का सामना करना पड़ा, आपको बहुत ज़्यादा दुख झेलना पड़ा है। पता नहीं, हर टाइम ऐसा लगता था कि घर में रो रहे हैं सब लोग, हर टाइम सिर्फ झगड़े हो रहे हैं, हर टाइम सिर्फ बहस हो रही है, ऐसी चीज़ें भी हुई है आपके घर में। और यूनिवर्स आपको बोल रही है कि ठीक है, ये जो भी बैड कर्मास थे ना, दूसरों ने जो आपके ऊपर डाले थे ना, वो क्लियर हो रही है, वो चीज़ें ख़त्म हो रही है। सो अभी धीरे धीरे अगर कुछ चीज़ें हो रही है ना, तो वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। सो आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको गाइडेंस दी जा रही है। और अगर आपको ये वीडियो मिल चुकी है, सो ये आप ही के लिए है। आप इस वीडियो को देखकर समझ सकते हो, और धैर्यता से अपनी चीज़ों को कीजिए, हड़बड़ाहट मत कीजिए। जो भी नेगेटिविटी है वो अपने आप धीरे धीरे वापस चली जाएगी। कुछ अफर्मेशंस आपको बोलनी है कि आई एम प्रोटेक्टेड, आई एम फुली प्रोटेक्टेड, येस आई एम डिवाइन गाइडेड। ओके, सो आपको ऐसे कुछ अफर्मेशंस बोलने हैं, सुबह उठ के बोलिए, रात को सोने के टाइम पे बोलिए। और ऐसी चीज़ों से बिल्कुल डरिए मत, ऐसी चीज़ों को बिल्कुल अट्रैक्ट मत कीजिए। ओके गाइस, आपको कुछ डिसीजंस लेने पड़ेंगे। यूनिवर्स आपको ये चीज़ बोल रहे हैं, आपको थोड़ा सा कठोर बनना पड़ेगा अपनी लाइफ में, अब आपको इमोशनल चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। आपको अभी ऐसे लोग बेवकूफ़ नहीं बना सकते, जो लोग आपके प्यार का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। गाइस, जो आपके प्यार का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, ऐसे लोग आपको बेवकूफ़ नहीं बना सकते इस टाइम पे। आपका भरोसा जीतने के लिए ये लोग ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। आपको बिल्कुल इन पर भरोसा नहीं करना है। अब इनके मुंह पे नहीं बोलिए, बट आप ऐसे लोगों से दूर रहने की कोशिश कीजिए। ऐसे लोगों से किसी भी तरह की मीटिंग्स मत कीजिए, ऐसे लोगों से दूर रहना है। आपको अपने फैमिली को भी ये चीज़ बोलना है, समझाना है, ठीक है। और ये ऐसे पर्सन हो सकते हैं, प्लीज़ उनके कुछ साइंस बताइए मुझे कि जो ब्लैक मैजिक किया है वो आखिर कैसे दिखते हैं, या उनकी कोई ऐसे स्पेशल साइन कुछ के यूनिवर्सिटी गाइड करें। ओके, सो वो ऐसे पर्सन है ना जो ऐसा दिखाते कि बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन है, बहुत ज़्यादा भगवान में भरोसा करते हैं। वो ऐसे पर्सन है जो बिल्कुल नीडर है, और वो आपको कुछ ऐसी चीज़ें गाइड कर रहे हैं। वो आपको बोलते कि आप बहुत हिम्मत में रहो, आपको कोई मतलब वो आपको कुछ चढ़ाते, समझ रहे हो आप, वो आपको चढ़ाते, बहलाते, फुसलाते हैं। अगर आपकी लाइफ में ऐसा कोई पर्सन है जो हमेशा आपकी तारीफ़ कर रहा है और ऐसा दिखा रहा है कि मैं बहुत अच्छा हूँ, आपको मतलब है ना ऐसा गुलाम बनाना चाहते, आपको अपना गुलाम बना के रखना चाहते, आप समझ रहे हो।
आपको अच्छा अच्छा बोल के ना आपके ऊपर राज करना चाहते। सो ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है। आपको इसमें आप एक्चुअली ये हो, बट इस वक्त कार्ड्स बता रहे कि आप ये हो। क्यों? क्योंकि ऐसे लोग आपका सिर्फ फ़ायदा उठाना चाहते हैं। ऐसे लोग आपको सिर्फ है ना प्यारी प्यारी बातों में, चुपड़ी चुपड़ी बातों में आपको फंसा रहे, आपके फैमिली को फंसा रहे, बेवकूफ़ बना रहे, और आपकी 4 जगह पे बात करते हैं, आपकी 4 जगह पे ना आपकी बुराइयां करते हुए दिखाई दे रहे। तो ऐसे लोगों पे प्लीज़ ट्रस्ट ना करें। आपके घर के लोग हैं, और बिल्कुल आपके फैमिली वाले हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके सगे भी हो सकते हैं। इन चीज़ों का बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। सो यूनिवर्स प्लीज़ कुछ मुझे एंजल्स के कुछ गाइडेंस दे दीजिए, ताकि मैं मेरे व्यूवर्स को कुछ गाइड कर सकूँ। प्लीज़ एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज है, जो भी इविल है उनके ऊपर कास्ट कर रहे हैं, सो उन्हें कैसे बचना चाहिए। सो आप बहुत ही VIP पर्सन हो, सो आपको इन चीज़ों से बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। ओके, आपको ईविल आई, मैंने बोला आपको ईविल आई पहनने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको अपनी नज़र उतारते रहने की ज़रूरत है। आप सॉल्ट बाथ ले सकते हो, आप फिटकरी से अपनी नज़र उतार सकते हो, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा बेटर फील होगा, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। यूनिवर्स प्रेजेंट करेंगे क्या मैसेज है। सो योर हेटर्स नो अबाउट योर कनेक्शन विद गॉड एंड गॉडेसेस। सो आपके हेटर्स कहीं ना कहीं जानते कि आप एक डिवाइन पर्सन हो, आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट किया जा रहा है। सो आपको इन चीज़ों से बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। और आपके जो लाइफ में जो लोग ये सारी चीज़ें क्रिएट कर रहे हैं ना, उनकी लाइफ में ये चीज़ें हो रही है, ठीक है। ये सारी नेगेटिविटी उनके पास वापस जा रही है। आपने बहुत मुश्किलों का सामना किया है, क्योंकि आपकी परीक्षा चल रही थी। अब तक जो भी ये लोग चीज़ें कर रहे थे ना, वो कहीं ना कहीं आपकी परीक्षा में एडेड थी। सो वो आपकी परीक्षा भी ख़त्म हो रही है। यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपको बस परख रहे थे, और आपकी वो टाइम ख़त्म हो चुका है। अब आपका डिवाइन टाइम चल रहा है। आपकी लाइफ में जो भी आपके धन को रोकने की कोशिश की गई थी ना, वो सारी चीज़ें क्लियर हो रही है। सो डोंट वरी, यू आर प्रोटेक्टेड। सो मैंने आपको बोला ये चीज़ कि आपको ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं, आप फुली प्रोटेक्टेड हो, फुली गाइडेड हो। सो मैं अभी के लिए इतने ही मैसेजेस ले रही हूँ। अगर आपके लिए कोई भी मैसेजेस होगा तो मैं आपके लिए बिल्कुल लेके आऊँगी, और आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके कुछ नेम इनिशियल्स मैं ले लेती हूँ, आपको कुछ नेम इनिशियल्स मैं बता देती हूँ। आपसे अगर रेजोनेट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करें। ओके, सो F, ओके गाइस, F है, A है, Y है, M, ओके, C, V, S और X है, ओके, और ये है T, ओके, F, ओके, G, और ये है M। ओके गाइस, सो ओके, O, P, T, E, P। ओके गाइस, सो ये नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। अगर आपसे रेजोनेट करे सो प्लीज़ प्लीज़ तभी आप अपने ऊपर ले। अगर कुछ चीज़ें आपसे रेजोनेट ना करे सो प्लीज़ उसे लेट गो करें। डोंट फोर्स द रीडिंग ऑन यू। थैंक यू सो मच। आप मेरी वीडियोस को एंजॉय करते हो, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपके ऊपर किसी भी तरह की नेगेटिविटी और ईविल आए हो सो यूनिवर्स प्लीज़ उसे फायर बैक करे, प्लीज़ उस नेगेटिविटी को फायर बैक करें, प्लीज़ उस नेगेटिविटी को फायर बैक करें। और मेरे व्यूअर्स को हमेशा के लिए प्रोटेक्टिव रखे, सेफ़ रखे, सिक्योर रखे, और उनके ऊपर माँ लक्ष्मी की सदैव सदैव कृपा बनी रहे। उनकी सारी विशेष पूरी हो, वो जो भी मैनिफेस्टेशंस करे वो पूरे हो, और वो और उनका प्यार हमेशा प्रोटेक्टेड रहे। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू माय एंजल्स। आप ही मेरे एंजल्स हो। थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतना पसंद किया, मेरे वीडियोज़ को इतना पसंद किया। सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस वीडियो पर 1000 लाइक्स है, सो प्लीज़
लाइक्स कर देना। थैंक यू सो मच। बाय फ्रेंड्स।